दोस्तों, एक बार एक औरत अपने मोबाइल पर किसी की फेसबुक आईडी देख रही होती है। उस फेसबुक आईडी में एक पिक्चर होती है। पिक्चर में एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे होते हैं। वो पिक्चर देख ही रही होती है। इसी बीच उसकी सहेली आ जाती है और पूछती है कि क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं पिक्चर देख रही हूँ। सहेली पूछती है कि किसकी पिक्चर है। तो वो औरत बोलती है ये हमारे एक्स हस्बैंड की पिक्चर है। तो पूछती है उसकी सहेली कि एक्स हस्बैंड का मतलब आपकी शादी हो चुकी है। तो कहती है हाँ, ये मेरी पहली शादी हो चुकी है। फिर वो सहेली पूछती है तो ये रिश्ता कैसे टूटा। तो औरत बोलती है कि एक बार मैं गुस्से में अपने ससुराल से यानी पति के घर से गुस्से में अपने घर आ गई, यानी मैके आ गई। तो फिर मेरे पति कुछ समय के बाद मुझे लेने के लिए आए, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मेरे जो परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे और दूसरे अन्य लोग मुझे सुझाव दिए थे कि उनसे बोल देना कि अब तुम उनके घर नहीं जाओगी। फिर जैसा उन्होंने बोला था मैंने वैसा ही किया। मेरे पति बड़े शौक़ से मुझे लेने के लिए आए थे, लेकिन मैं नहीं गई। आज 5 साल हो गए उस रिश्ते को टूटे हुए। फिर वो पति जो थे उनके ऊपर मैंने दहेज जैसे उत्पीड़न और बहुत सारे अन्य केस उन पर लगा दिए। चूँकि वो केस झूठा था इसलिए वो बरी हो गए और केस जीत गए। तो केस जीतने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिनकी ये पत्नी है और दोनों बच्चे हैं। अगर आज मैं उस रिश्ते को नहीं तोड़ा होता तो उनकी उस औरत की जगह मैं रहती और इन दोनों बच्चों की जगह मेरे बच्चे होते। आज उनके पास सरकारी नौकरी है, पूरा परिवार भरा पड़ा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वहीं पर मैं आज अपने ही घर में अकेला महसूस करती हूँ और अपने भाई बहन, अपनी जो अन्य लोग हैं, माँ बाप को छोड़ कर के मैं बोझ सी लगती हूँ। अगर उस समय परिवार, रिश्तेदार, सहेलियाँ या अन्य लोगों की बात नहीं मानी होती और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता और मैं वापस चली गई होती मैं ससुराल, तो आज ये रिश्ता बरकरार रहता। तो दोस्तों, समय रहते अगर हम सूझबूझ के साथ अपने रिश्ते को हल नहीं करते हैं, अपने रिश्ते के परेशानियों को हल नहीं करते हैं, तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।